मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी। आपको बताना चाहूंगा कि लगभग आधे घंटे पहले 7 से 8 गांव के लगभग 100 ग्रामीण जो सेनमुड़ा का निर्माणाधीन पुल है उस पुल के ऊपर में आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में बाइक नजर आ रही है। मैं आप लोगों से कहूंगा थोड़ा हट जाइए, कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा कि विक्की बाइक दिखाइए। विक्की, यहाँ पर कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं और सेनमुड़ा के साथ साथ सेनमुड़ा, सूपेबेड़ा, मोटरापारा, निष्ठीगुड़ा, ठिल्लीगुड़ा के साथ अन्य 2, 3 और 4 गांव के लोग, लगभग 7 से 8 गांव के ग्रामीण यहाँ पर मौजूद हैं। ग्रामीणों का कहना यह है कि जब ये निर्माणाधीन पुल, जब ये पुल का जब काम चल रहा है, जब पुल का काम जब समय सीमा में पूरा नहीं हो पाया है, ऐसे में आपको बताना चाहूँगा कि नदी में जब पानी आ गई है तो यहाँ के ग्रामीणों को देवभोग के ब्लॉक मुख्यालय तक जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि कुछ बच्चे भी वहाँ पर ब्लॉक मुख्यालय देवभोग जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, या किसी तरह का कोई सरकारी काम हो, या ग्रामीणों को अन्य जो उनकी जो दैनिक दिनचर्या का जो काम हो, इसके लिए उन्हें देवभोग मुख्यालय जाना पड़ता है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा विक्की आप घुमाइए। ये मोटरापारा के टीचर हैं, मोटरापारा में इनकी पोस्टिंग है। प्रधान जी को देख रहे हैं, इसके साथ साथ आप खान जी को देख रहे हैं। खान जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। दोनों टीचर भी जो अपने स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, चूँकि ठेकेदार के द्वारा जो बैरिकेड है, ठेकेदार के द्वारा दोनों ड्रम लगाकर बैरिकेड लगा दिया गया है। ठेकेदार का ये कहना है कि अभी काम पूरा नहीं हुआ है, जिसके चलते इस पुल से हम आपको आवाजाही करने नहीं देंगे। कुछ ग्रामीणों से बातचीत करेंगे, सामने आइए आप। अच्छा, क्या आप लोग क्या मांग को लेकर यहाँ पर पहुंचे? क्या आप लोग क्या चाहते हैं? बस बाइक छोड़ने के लिए हम मांग करने आए हैं, क्योंकि कंपनी का हाईवा पार हो रहा है, कंपनी का ट्रैक्टर पार हो रहा है जब पुल में, तो एक बाइक जाने से क्या है, हमारे बच्चे भी स्कूल जाएंगे और हमारा भी कुछ काम हो जाएगा। देवभोग न जाने से काम नहीं होता, सुबह देवभोग जाना पड़ता है। वो बोलता है अभी दिन ही हुआ है काम कंप्लीट करने का। पहले उनसे पूछिए कि ये पुल कब बनने का है और कब सुपुर्द करने का है। ये पुल ऑलरेडी लेट चल रहा है, 2020 से बन रहा है पुल, आज तक 26 हो गया है। ना कोई अधिकारी इसमें ध्यान दे रहा है, ना कोई नेता ध्यान दे रहा है। बस मेरा तो बच्चे 6 दिन से एब्सेंट है। आप बात करिए सर, बताइए। यहाँ 2020 से पुल का निर्माण हो रहा है जी, लेकिन अभी तक पुल निर्माण नहीं हो पा रहा है, जिससे बच्चे को और हमारे टीचर लोग का आना जाना भी में रुकावट हो रहा है। छोड़ने के लिए हम आए ग्रामीण साहब। ये 2025 मार्च में कंप्लीट होना था, लेकिन अभी तक ठेकेदार द्वारा कंप्लीट नहीं हो रहा है। और अभी ग्रामवासियों के द्वारा कहना है कि सिर्फ हमें बाइक और साइकिल छोड़ना है, हमें 4 पहिया से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आना जाना के लिए हमको इनसे हम लोग अनुरोध कर रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, ठेकेदार के आप काम देखने वाले हैं, ग्रामीणों का कहना है कि बाइक के लिए हम अनुरोध करते हैं कि बाइक हमारी जाने दें। हमारा कार्य अभी कार पूरा नहीं हुआ है, सीसी कटिंग अभी बचा हुआ है, ऊपर कार्य ग्रुप में डामर का कार बचा है। थोड़ा हमको समय दिया जाए, कर देंगे, उसके बाद रोड को चालू कर देंगे। कितना दिन का समय मांग रहे हैं? अभी समय मान के चलिए इस महीना भर पूरा लगेगा। जी, इस महीना लगेगा, पूरा लगेगा। ग्रामीणों का कहना है कि हमें आवाजाही के लिए किसी तरह की हमारा क्या है कि काम कार्य ब्रेक हो रहा है आवाजाही से, तो इसलिए आप लोग अभी जाने नहीं देंगे? नहीं कर रहे। अगर ऊपर से अभी साहब लोग से बातचीत चल रहा है, नहीं अधिकारी निर्देश करेंगे तब अधिकारी निर्देश करेंगे। हमारे काम में क्या है कि प्रावधान हो रहा है, गाड़ी ट्रैफिक चल रहा है, तो हमारा क्या सीसी का भी कटिंग कार और डामर का ग्रुप में बचा है कार्य। तो छुन्नू जी का कहना है कि कार्य बचा हुआ है। अच्छा गोपाल, किस मांग को लेकर आप लोग यहाँ पर पहुंचे? सिर्फ हम लोग को बच्चे को पढ़ाई देवभोग से है हमारा, और जितने भी शासकीय कार्य है हमारा देवभोग से लेना है। इसलिए मेरा कहना है ठेकेदार से और आप पत्रकार बंधुओं से निवेदन है कि हमको सिर्फ 2 चक्का का गाड़ी छोड़े, हमारे बच्चे आना जाना है। बाहर से देवभोग तरफ से हमारे शिक्षक लोग हैं, वो भी इधर नहीं आ पा रहे हैं। आप देख रहे हैं सामने में 2-2, 3-3 शिक्षक यहाँ हैं। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, ठेकेदार से भी निवेदन है, शासन प्रशासन से भी मेरा निवेदन है कि 2 पहिया का चक्का का गाड़ी छोड़े, अन्यथा हम लोग आगे चल के बड़ा आंदोलन करने में हूँ। तो ठेकेदार का कहना है कि अभी हम जाने नहीं देंगे, तो पूरा गाँव वाले आगे जो फुटगांव है ना, वहीं पर धरना बैठने का काम करेंगे नेशनल हाईवे पे। पूरा ग्रामीण और सबके सब आज मीटिंग किए थे और बोल रहे थे कि पूरा देवभोग का चक्का जाम करेंगे बोल के बताया गया। फुटगांव में आप लोग फुटगांव में बैठना पड़ेगा। आप गोपाल जी को सुन रहे थे, इनका कहना है कि यदि ठेकेदार अपनी कार्य प्रणाली नहीं सुधारता है, यदि हमें जाने नहीं देता है, तो हम धरना प्रदर्शन NH पर करने को मजबूर हो जाएंगे। प्रधान जी मौजूद है। प्रधान जी, कहाँ आपकी पोस्टिंग है? मेरे को माध्यमिक शाला सेनमुड़ा। जी, आप स्कूल जाने के लिए यहाँ पे? जी। तो मतलब क्या स्कूल नहीं जा पा रहे हैं आप? हाँ, नहीं जा पा रहे, नीचे कीचड़ ज्यादा है जी, और पहले जो नीचे पानी आ गया है क्या? हाँ, पानी आ गया सर जी।
तो जिसके चलते दिक्कत हो रहा है। दिक्कत होता है। कहाँ है आपकी पोस्टिंग? सेनमुड़ा में। क्या नाम लिखते हैं? महेंद्र कुमार प्रधान। महेंद्र कुमार प्रधान जी को सुन लेते हैं। इनका कहना है सेनमुड़ा मेरी पोस्टिंग है, नीचे पानी आ जाने के चलते इसी पुल से मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन ठेकेदार के द्वारा जो बैरिकेड कर दिया गया जिसके चलते जा नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, आपकी पोस्टिंग कहाँ पे है? मेरी पोस्टिंग, सबसे पहले तो मैं आपको लोकल टीवी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जी। मेरी पोस्टिंग प्राथमिक शाला मुर्गापारा में है और मैं खुड़गांव से बिलोंग करता हूँ। यहाँ नदी में पानी आने के कारण रास्ता खराब हो जाने के कारण हम लोग को बहुत परेशानी जाना पड़ा था। जो पगडंडी का रास्ता था वो खेती था, उसमें कीचड़ होने के कारण, किसान धान बो देने के कारण हम लोग को बहुत ही समस्या से स्कूल गुजरना पड़ता है। जी। इसलिए मैं हम लोग ठेकेदार को बोल रहे हैं कि रास्ता जो ब्रिज बन चुका है उसको आप कम से कम मोटरसाइकिल जाने के लिए थोड़ा सा जगह दे दीजिए। दीजिएगा। जी। ये हम लोग उनसे अनुरोध कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, डेली कर रहे हैं। कभी बोलते हैं 10 तारीख को चालू हो जाए, कभी बोले 15 तारीख को चालू होगा, कभी बोले 20 तारीख, कभी बोलते हैं इस महीना का अंतिम तक। तो कम से कम 4 पहिया को ना छोड़े, 2 पहिया को छोड़ने का कम से कम हम लोग हमेशा डेली अनुरोध कर रहे हैं, फिर भी हम लोग नहीं मान रहे। बहुत परेशान है। बहुत परेशानी है हम लोग को, बाल बच्चे का स्कूल हम समय पे जा नहीं पा रहे हैं। अगर जाते भी हैं पैदल तो एनर्जी हम लोग का खत्म हो रही है। बिल्कुल। क्या नाम लिखते हैं आप? मेरा नाम शेख निजामुद्दीन सर। आप शेख निजामुद्दीन जी को सुन लेते हैं। इनका कहना है कि ठेकेदार बार बार समय बदलता है, आए दिन ठेकेदार के द्वारा समय दिया जाता है, इस तरह की बातें कही जा रही है। छुन्नू जी का तो खैर कहना है कि अभी हमारा काम बचा है, जिसके चलते हम यहाँ पर जो है इसे चालू नहीं करेंगे। विक्की से कहूँगा विक्की अंदर आ जाइए और भी कुछ ग्रामीणों से बातचीत करते हैं। अच्छा, विद्या जी मौजूद हैं। विद्या जी, क्या कहना चाहेंगे? कि पब्लिक पूरा हावी हो रहा है और रास्ता एक्चुअली कट चुका है हमारा। जहाँ भी जाएंगे 20-25 किलोमीटर से बने देहो धर्मगढ़ अगर जाएंगे तो तकलीफ भी हो रहा है। तो कम से कम बाइक छोड़ने के लिए अनुमति मैंने अनुरोध कर रहे हैं। ठेकेदार का कहना है कि ठेकेदार के जो काम देख रहे हैं उनका कहना है कि हम अभी नहीं दे सकते अनुमति, नहीं छोड़ेंगे करके। नहीं, ये तो उनके ऊपर है, रूल में क्या है ये तो नहीं बता सकता मैं। अगर मैं एक्चुअली फैक्ट बात बोलूँ, अगर दुर्घटना होगा तो ठेकेदार भी डूब जाएगा। जी। लीगल है जी। ठेकेदार, लेकिन ये जो 2023 में कंप्लीट होने का था तो आज 2025 हो गया, तो ठेकेदार उतना दिन क्यों सोया था? जी। ये भी तो है। जी। और जब कंप्लीट होने के बाद जब जनता को तकलीफ हो रहा है जी। तो वो तो हावी होंगे ही जनता। इसीलिए परेशान है आप लोग। हाँ, इसलिए परेशान है। जी। जी। कम से कम बाइक को तो छोड़ देते। जी बिल्कुल। अधिकारियों से हम भी बात करेंगे भाई। जिस तरह से समय को लगातार बढ़ाया जा रहा है, बहुत गलत बात है। सिन्हा जी मौजूद है। सिन्हा जी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए भैया, मैं एक लड़के से सुबह खबर मिला मेरे को कि इन लोग मतलब आदमी देख कर छोड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग थोड़ा दुख लगा। आदमी देख के छोड़ रहे हैं। हाँ। 7 बजे एक ट्यूशन गया था एक लड़का, खुला था क्या उस समय, और जब आते समय बंद कर दिए थे। जी। ये तो ठीक नहीं है। जब हम लोग उड़ीसा जा रहे हैं हॉस्पिटल, समला में पार होने का मुश्किल जा रहा है। जी। सीसी रोड बन रहा है, 1 सप्ताह से बंद है उड़ीसा में। बहुत परेशानी जा रहा है। तो आदमी देख के क्यों छोड़ा जा रहा है? जी बिल्कुल। इसलिए हमको 2 पहिया जाने के लिए ठेकेदार का कहना है अभी नहीं छोड़ेंगे करके, तो फिर क्या कदम उठाएंगे आप लोग? हम कदम उठाएंगे। हाँ। अगर उद्घाटन होगा, आमने सामने वाले कोई नहीं आएंगे, नेता लोग आकर के उद्घाटन करेंगे। जी। नहीं, आपके तो कुछ लोगों का कहना है कि हम लोग NH में धरना में बैठ जाएंगे। हाँ, बैठ जाएंगे, चक्का जाम भी करना पड़ेगा हमको। अच्छा, कौन गाँव के हैं आप? हम मुर्रापारा के। क्या मतलब क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे कि हम लोग बोले 4 चक्का मत चले, लेकिन 2 पैर चलना चाहिए, वो बता रहे हैं। उसीलिए हम लोग परेशानी है। हम लोग बाल बच्चे जो पढ़ने लिखने जाते हैं, हम परेशानी बनता है। अभी क्या, अभी जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र देवों जाने से बनता है, इसलिए हम लोग परेशानी है अभी जाने के लिए। इसलिए बोल रहे हैं 2 पैया बस चलना दो, तो रास्ता नहीं छोड़ रहे हैं। हाँ, काफी परेशानी हो रही है। काफी परेशानी। क्या करेंगे यदि रास्ता नहीं छोड़ेगा तो? अभी जाएंगे, हैवे जाएंगे, हाँ, चक्का जाम करेंगे, यही नहीं बोलेंगे तो। हाँ। क्या नाम लिखते हैं? रविचंद माझी। रविचंद माझी जी को सुन रहे थे। इनका कहना है कि काफी परेशानी हो रही है। इस परेशानी के बीच ठेकेदार से लगातार बातचीत कर रहे हैं। नंदू जी मौजूद है, नंदू जी से बातचीत करूँगा। क्या कहना है नंदू जी आप? यहाँ पर बहुत परेशानी है। देवोग स्कूल जाते हैं हमारे ग्रामीण बच्चे लोग, बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए 2 व्हीलर कम से कम छोड़ दिया जाए, इससे हम अनुरोध कर रहे हैं। अनुरोध कर रहे हैं। अच्छा, आप कहाँ के निवासी हैं भैया? हम तो बोल रहे हैं। अरे, बोलने नहीं आता आपको? चलिए, बोलने नहीं आता, कोई बात नहीं। आप कहाँ के निवासी? मैं कुकसरा का हूँ। हाँ, क्या कहना है कि मतलब कितनी परेशानी है? परेशानी तो बहुत है ना हमको देवोग जाने के लिए। हर समय परेशानी हो रहा है। नीचे से रास्ता रहता है तो हम नहीं बोलते हैं इनको। अभी एक बाइक के लिए हमको सुविधा चाहिए, 4 चक्के का कोई मतलब नहीं। कहीं भी 2 साल भी रहने दे।
लेकिन बाइक जाना चाहिए। बाइक जाना चाहिए। हाँ। चलिए बिल्कुल, और भी कुछ लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि कितनी परेशानी है। अच्छा, कितनी कितनी परेशानी हो रही है आप लोगों को? हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। क्या है, बारिश के समय ना ब्रिज कंप्लीट हो गया हो तो फिर भी नहीं छोड़ रहे हैं ये लोग। माने उसमें मुरम थोड़ा 2 साइड कंप्लीट करके छोड़ने से 1-2 दिन का काम है, लेकिन ये लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग क्या है, पहले नदी के नीचे से पार होके आते थे डोंगा वोंगा में, तो अभी क्या है वो भी नहीं हो पा रहा है। तो उसी कारण से सब 4-5 गांव वाले यहाँ आए हैं इनको बोलने के लिए कि बाइक छोड़ो, कि हमको बहुत तकलीफ हो रहा है। कितने गांव के लोग आए हैं यहाँ पे? कम से कम 5-6 गांव के लोग आए हैं। जी जी, कौन कौन से गांव के लोग आए हैं? परगापाली, सागुनबाड़ी, खमरगुड़ा, खुबसरा, सुपे बेड़ा, सेनमुड़ा, जी, मोटरापारा। मतलब परेशान है आप लोग बहुत अरे ज्यादा? बहुत परेशान है हम लोग। जी, माने और बारिश के समय क्या होता है कि हम लोग को कहीं भी धर्मगढ़ जाने से भी हमको 25 किलोमीटर, देवोग जाने से भी 15 किलोमीटर घूम के जाना पड़ता है। जी, बच्चे भी पढ़ने जाते हैं तो उन लोग को भी बहुत तकलीफ हो रहा है। कोई कॉलेज जाता है, कोई हाई स्कूल में पढ़ने जाता है। ये सब तकलीफ को लेते हुए हम लोग समझे कि अब जाते हैं, कुछ माने बोलेंगे उनको छोड़ने के लिए। तो ठेकेदार का कहना है कि नहीं छोड़ेंगे करके। ठेकेदार नहीं छोड़ेंगे बोल रहे हैं यहाँ। हाँ। तो इसी कारण से हम लोग बोल रहे हैं कि आगे आपके माध्यम से माने अधिकारी लोग भी उसको देंगे तो हाईवे में जाके बैठेंगे, खुडगांव के पास वहाँ बैठेंगे। बैठेंगे। बिल्कुल। तो ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि यदि ठेकेदार अपनी कार्यप्रणाली से बात नहीं आता है, ठेकेदार यदि दोपहिया वाहन चालकों को भी यदि यहाँ इस पुल से गुजरने नहीं देता है, तो आने वाले दिनों में चक्का जाम करने की स्थिति खुडगांव में बनेगी। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि एक बार विक्की कैमरा घुमा कर दिखा दीजिए। विक्की, कैमरा घुमाकर आप दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि लगभग 6 से 7 गाँव के जो ग्रामीण हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और ग्रामीण लगातार ग्रामीण कह रहे हैं कि भाई जब हम इतने ज़्यादा परेशान हैं, जब हमारी परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो दैनिक दिनचर्या के जो कामकाज के लिए देवभोग जाना पड़ता है, तो आखिर जिम्मेदार क्यों हमारे साथ इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पुल लंबे समय से बन रहा है, सिर्फ हमेशा यही बात कहा जाता है कि निर्माण करवाया जा रहा है, लेकिन आखिर कब तक ये निर्माण होते रहेगा, कब तक ग्रामीण का कहना है कि हम निर्माण की बात सुनते रहेंगे, ये समझ से परे है। ग्रामीणों का कहना है कि अंततः हमारा गुस्सा फूट पड़ा है। उड़ीसा की तरफ से भी हम जाना क्या करते थे, उधर भी सीसी रोड का वर्क चल रहा है, कार्य चल रहा है, जिसके चलते यहाँ वहाँ उधर से भी हम जा नहीं पा रहे हैं। और यदि कुमड़ी की ओर से यदि हम जाते हैं तो लगभग हमें 15 से 20 किलोमीटर पड़ता है। ऐसे में हमारे बच्चों की पढ़ाई के साथ ही अन्य जो कार्य के लिए हमें यहाँ से गुजरना पड़ता है, लेकिन ठेकेदार हमारी परेशानी को समझने को तैयार नहीं है, ठेकेदार हमारी परेशानी को समझ नहीं पा रहा है। कैमरा पर्सन विक्की से कहूँगा कि विक्की एक बार यहाँ से आप दिखा दीजिए। आप अब चूंकि यहीं से एक बार गुजरते थे, लेकिन जो आपको जैसे विक्की दिखा रहे हैं, जो बीच में जो पानी जहाँ से बह रहा है वहाँ पर जो आने जाने के लिए मिट्टी का वर्क से सड़क बनाया गया था, ये सड़क भी बह गया है। चूंकि जब पानी का बहाव जब बढ़ गया तो सड़क भी बह गया है, जिसके चलते अब ग्रामीणों को इस पुल की आवश्यकता पड़ रही है। यहाँ से जूम करके दिखाइए विक्की, ताकि समझ में आएगा कि कितने संख्या में यहाँ पर ग्रामीण मौजूद है। लगभग 100 से 150 की संख्या में ग्रामीण यहाँ पर मौजूद है, और ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, ठेकेदार के कार्यप्रणाली को लेकर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि भाई आखिर कब ठेकेदार हमारी परेशानी को समझेगा, कब ये पुल को हमें आने जाने के लायक बनाया जाएगा। यहाँ के जो शिक्षकगण हैं, 2 शिक्षकगण हैं, उनका भी ये कहना है कि हमारा जो स्कूल है मोटरापारा सेनमुड़ा में है, और मोटरापारा सेनमुड़ा स्कूल में हम जब पढ़ाने के लिए जब जाते हैं तो चूंकि ये जो सड़क है, सड़क भी बह चुकी है। ऐसे में इसी पुल से जाने के लिए हम ठेकेदार से हम भी निवेदन कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदार हमारे निवेदन को समझने को तैयार नहीं है, जिसके चलते परेशानी और तकलीफ बढ़ गई है। ग्रामीण लगातार डटे हुए हैं, पुल के सामने वाले एरिया में ग्रामीण आ गए हैं और लगातार बातचीत कर रहे हैं, और बातचीत करने के बाद जिम्मेदारों से सवाल जवाब भी करते नजर आ रहे हैं। महेश मौजूद है, महेश से बातचीत करूंगा। अच्छा, इधर क्या कहना चाहेंगे महेश? अभी 16 जून से स्कूल चालू हो गया है, जिससे आए दिन बच्चों को परेशान हो रहा है। अब 4 दिन हो गया, कोई बच्चे तो स्कूल भी नहीं पहुंच रहे इसी के चक्कर में जी। अब तो काम पूरा हो चुका है, साइकिल जाने और बाइक जाने में कोई दिक्कत ही नहीं है। तो शासन प्रशासन से मैं निवेदन करूंगा कि इसको चालू कर दें। बिल्कुल। महेश कभी कहना, कहाँ गए थे महेश साहब? मैं सुपे बेटा गया था, आते ही हम लोग को रोक के रखे हैं। बिल्कुल। और ऐसे ही घूम के जाएंगे 30-40 किलोमीटर होता है, ऐसे ही बच्चे लेट हो जाते हैं जी। और ये मतलब देखा जाए तो ये की ठेकेदारी को लापरवाही है, नहीं तो काम पूरा हो चुका है।
तो कैमरा पर्सन विक्की से कहूंगा, विक्की आप आगे आइए, विक्की आगे आकर दिखाइए विक्की कि किस तरह से ठेकेदार के व्यक्ति के द्वारा इसे फिर से जो टीन है, इसे टीन का बैरिकेड यहाँ पर लगवाया जा रहा है। ठेकेदार कुल मिलाकर जो ठेकेदार के व्यक्ति हैं वे कह रहे हैं कि हमारा वर्क बचा हुआ है और हमारा वर्क बचे रहने के कारण इस तरह की परेशानी हो रही है। गोपाल कुछ कहना चाहते हैं, बताइए गोपाल। आज लोकल टीवी को हमारे गाँव वासी और मेरे तरफ से निवेदन है कि आज आपके खबर चलने के कारण ही है बाइक छोड़ा जा रहा है। ठेकेदार ने पहल किया, आपकी न्यूज के कारण ये जो है ना आज हम लोग को 2 पहिया का चक्का चलने के लिए मजबूर किए थे, जो आज सफल हुआ। इसलिए मैं लोकल टीवी की और मेरे तरफ से निवेदन कोटि निवेदन करना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए धन्यवाद। गोपाल का कहना है कि अब यहाँ से बाइक गुजरने दिया जा रहा है, इसके लिए लोकल टीवी को ये धन्यवाद देते हैं। और कुल मिलाकर ग्रामीणों का कहना है कि हमारी परेशानी और दिक्कत बहुत ज़्यादा थी, जिसके चलते हम यहाँ पर पहुँच गए थे। ऐसे में कुल मिलाकर ग्रामीण अभी भी डटे हुए हैं, ठेकेदार के कर्मचारी से बातचीत कर रहे हैं। इनका कहना है कि 2 पहिया वाहनों को जाने दिया जाए। कैमरा पर्सन विक्की के साथ लोकल टीवी सिंहमुड़ा।